के पेड़ भी थे और ये कब्रें थी जो रातों रात 2 दिन पहले रात में दबा दी गई है। इसका भरान करा जा रहा था, इस पर कब्जा किया जा रहा था। और इस पे हमारे बाप दादा की आज से नहीं तीसरी चौथी पुश्त आ गई है जो इन्होंने कब्रिस्तान भू माफी ने दबा रखा है। प्रशासन से मतलब मिलकर वो करते हैं, लेकिन अब की बार हमारा इंस्पेक्टर महोदय ने बहुत ही हमारा सहयोग किया। और यहाँ भी खबरें भी थी सब, ये सब मिटाई गई, इन्होंने खबरें मिटा दी सब। इनका इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, इन्होंने बेचारों ने आके रोका, नहीं तो रातों रात भाग भी खत्म हो जाता है। सब इन्होंने छीन ली, सब ये दीवारें बना दी, दुकानें बना दी, ये भी हमारे कब्रिस्तान है। अच्छा, उसके बावजूद यहाँ पर मिट्टी डल रही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना उनका जोर जबरदस्ती है। बिजनौर का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सुहेल इदरीसी। दर्शकों, बिजनौर के नगीना में नजीबाबाद मार्ग पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा है। भीड़ क्यों इकट्ठा है, क्या पूरा मामला है, आइए इन्हीं लोगों से पूछते हैं। क्यों इन लोगों ने यहाँ पर हाथों में तख्ती ले रखी है और उसमें लिखा हुआ है कब्रिस्तान पर कब्जा बंद करो, भूमाफियाओं का खेल खत्म करो। क्या पूरा प्रकरण है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। अच्छा, आज क्या मामला है जो आप ये तख्ती लेकर इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं? ये अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर ये देखिए कब्रिस्तान की जगह है यहाँ पूरे ये सरकारी पेड़ खड़े थे और कुछ हमारे आम के पेड़ भी थे और ये कब्रें थी जो रातों रात 2 दिन पहले रात में दबा दी गई है। इसका भरान करा जा रहा था, इस पर कब्जा किया जा रहा था। तो इसी के विपरीत हमने डीएम साहिबा को एप्लीकेशन दी थी 3 दिन पहले, एक सीओ ऑफिस, एक नगीना थाना में। तो जहाँ से हमें थोड़ी सी मदद मिली नगीना थाना से और ये रोक दिया गया है। तो इसीलिए हम खड़े हैं कि ये क्यों हमारा ये मुकदमा उस ज़मीन से चल रहा है जब से ये कब्जा हुआ था जहाँ पर अभी दुकानें बन गई है, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। ये पेपर है जिसमें ये पूरा गजट है और ये वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान दर्ज है वक्फ बोर्ड में। कौन लोग हैं और कब से ये कब्जा करने की फिराक में है? ये काफ़ी टाइम हो गया, ये 1 साल के समथिंग हो गया। कुछ लोग इसमें यहाँ के भी है जो हिस्सेदार है और कुछ लोग भूमाफिया है जो उनकी मदद कर रहे हैं पीछे से। किस नाम से है कब्रिस्तान ये नूर सराय निज़ाम सराय रायपुर रोड पे कब्रिस्तान है। ये हमारा अपना एक पर्सन सबका कब्रिस्तान है, तकिए के नाम से मशहूर है। और ये सन 91 में कब्रिस्तान दर्ज हो गया और इस पे हमारे बाप दादा की आज से नहीं तीसरी चौथी पुश्त आ गई है जो इन्होंने कब्रिस्तान भू माफी ने दबा रखा है। प्रशासन से मतलब मिलकर वो करते हैं, लेकिन अब की बार हमारा इंस्पेक्टर महोदय ने बहुत ही हमारा सहयोग किया और उन्होंने फौरन आकर के और दरोगा जी को भेज करके और ये कब्रिस्तान में मट्टी डलवानी रुकवाई। और पेड़ काट रहे थे, पेड़ काटना पूरा प्लान था इन लोगों का। सब पूरा कब्रिस्तान घेर के मतलब ये काट रहा है और आगे का बांट लिया। और इसके और ईटियाँ भी ये मौजूद हैं। और ये किसने रखी है? ये भूमाफिया की रखी हुई है ईटियाँ। तो आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? हमने डीएम साहब के पोर्टल पे भी, सीएम साहब के भी पोर्टल पे भी की, एसडीएम साहब के भी की, सीओ साहब के भी की। अब आकर के हमारे इंस्पेक्टर साहब की हेल्प से थोड़ा काम हमारा ये रुकी। कब से चल रहा है कब्जा करने का पूरा प्रकरण है? कब से चल रहा है? 1-2 साल हो गए सर, 1-2 साल से। 1-2 साल से आपने कितनी बार अब तक कंप्लेन हमारा मुकदमा चल रहा है, नगीने में भी हम सब जगह जा रहे हैं। यानी मुकदमा चलने के बाद भी ये प्रक्रिया चल रही है? नहीं मानते, मुरादाबाद ही मुकदमा है, ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये आते हैं और कभी हमें डरा के भेज देते हैं। तहसीलदार भी और वो भी कान वो भी आए थे, वो भी निशान वो भी बता गए कि खबर कोई खबर नहीं खोदने दी। जब वो लोग आए आके उन्होंने खबर कब नहीं खोदने दी? कब है? अभी नवंबर में। अच्छा, वो लोग मौके पर पहुंच गए थे? हाँ, वो मौके पर आए तब उन्होंने आके मतलब कब्रिस्तान में खबरें खुद यहाँ है खबरें मौजूद हैं। आप देखिए, पूरा सर्वे कीजिए, पूरा कब्रिस्तान है, 7 जगह कब्रिस्तान है, इससे कम नहीं है। लेकिन इन्होंने ये मान नहीं रहे हैं और ये सब आगे की दुकानें और ये सब यहाँ से लेकर फ्रंट सब पूरा मतलब दबा रहे हैं और ये सब दबा हुआ है। और इधर ये बराबर दुकानें सब बना के तैयार कर लिए हैं। डीएम मैम साहब मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम रुकवाएंगे। अच्छा, रुकवाएंगे जी। तो उसके बाद आई कोई टीम यहाँ पर? अभी तक तो कोई टीम, यानी अभी तक कोई यहाँ पर निरीक्षण के लिए कोई टीम नहीं है? नहीं, बस ना इनके खिलाफ जो जिन्होंने मिट्टी डाली और पेड़ काटे हैं इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सारे हमारे पास ये पेपर है जो वहाँ पर भी दिए, यहाँ भी एप्लीकेशन दिए, लेकिन उस तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि जब ये कब्रिस्तान दर्ज है, कब्रिस्तान में कभी बंटवारा होता नहीं है, बाग में बंटवारा नहीं होता, हरे भरे आम के पेड़ इनमें कैसे बंटवारा हो जाएगा, कट जाएंगे। तो फिर ये जो खुर्रे लगाए गए, तो आप ये कमेटी के लोग हैं या आप गांव बस्ती के लोग हैं? हमारा पर्सनल जो हमारे बाप दादा भाई बहन जो सारे यहीं दफन है, सब यहीं पे दफन है। सबके हमारे पास वीडियो है। आपका जो दिल करे, प्रशासन से अपील है कि जो दिल करे वो कब्र खुदवा ले, अगर उसमें कोई भी एक कब्र नकली हो तो। सारी असली और हमारे पास दफनाते तक की वीडियो है। क्या कब्रिस्तान की पहचान भी मिटाई जा रही है? बिल्कुल, ये सारी पहचानें मिट रही है। देखिए आप सामने, ये पूरा यहाँ पर हम खड़े, क्या यहाँ भी कब्रें थी?
ये क्या कह रहे हैं? सर यहाँ भी खबरें भी थी सब, ये सब मिटाई है इन्होंने, खबरें मिटा दी सब। मिटा दिया सरकारी ये तो पेड़ भी काट दिए। इनका इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, इन्होंने बेचारों ने आके रोका, नहीं तो रातों रात बाघ भी खत्म हो जाता है और कब्रिस्तान ही खत्म हो जाता है। आइए दर्शकों आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से, अच्छा यहाँ से कब्रिस्तान स्टार्ट है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तरीके से। और आप कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं ये कब्र है और इसको जो है मिट्टी डालकर जो है इसको दबाने का भी प्रयास किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाइएगा। जी कौन सी खबर आपकी? ये मेरी दादी दादा की खबरें हैं सारी, परदादी दादी दादा, ये मेरी मम्मी। तो आपको कैसे पता चला कि जो मिट्टी डाल दी गई है? ये सर ऐसा हुआ कि हम रातों रात ये प्रयास किया मिट्टी डालने का, और हम हर रोज राउंड मारते थे। जब तक सुबह को जब हमने देखा यहाँ मिट्टी पड़ी, हम परेशान हो गए कि ये कैसे मिट्टी पड़ी। यानी धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे रातों रात काम करा इन्होंने। पेड़ कहाँ लगे? इनका पेड़ डालना मकसद सिर्फ ये था कि भरान करने के बाद ये कटान का जाता था इनका कि पेड़ों को काट दिया जाएगा, उसके बाद से बढ़ दिया जाएगा। कुछ पेड़ यहाँ लाइन से हमारे पर्सनल थे जो आम के थे, और कुछ सरकारी जो आगे देखे लाइन पूरी लगी हुई है, और ये कटा हुआ पेड़ जब आया सारे पेड़ की मतलब ये सारे कटते उसी टाइम कटा है, क्योंकि ये यहाँ तक करने वाले थे। जब प्रशासन, जब ये पेड़ काटा गया तब आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी? जी ये रही पूरी एप्लीकेशन है, ये डीएम ऑफिस में भी की है। उसके बाद क्या कार्रवाई? बस कुछ नहीं, पुलिस आई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था मिट्टी अब नहीं डलेगी, रोज राउंड लगता है यहाँ पर, लेकिन वैसी कार्यवाही नहीं हुई कि जो उन पर रोक लग जाए या उन पर कोई मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने पेड़ काटे या कब्रें दबाई है, हमारी आस्था के साथ खेले हैं। ये चीज हम चाहते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं योगी सरकार चाहे लाख दावे क्यों ना भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के कर ले, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है चीख कर कह रहे हैं कि इस तरीके से भूमाफिया जो है कब्रिस्तान की ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी जो है कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें सीधी आपके मोबाइल पर जा रही हैं, आप देख सकते हैं एक कब्र को जो है मिट्टी डालकर यहाँ जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है जो तमाम आप ग्रामीण देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं ये मौजूद हैं, और ये पेड़ काट दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की जो है जो पहचान है उसको भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से कब्र को दबाने का प्रयास किया गया, उसी तरीके से पेड़ काटकर यहाँ जो है भराव कर यहाँ कॉलोनी काटने का, जो ग्रामीणों ने बताया जिस तरीके से कॉलोनी काटने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। तो इसके अलावा कब्रिस्तान की कितनी जमीन और कौन बताएगा? 7.5 बीघे 7.5 बीघे जमीन है कब्रिस्तान की। जी। अच्छा ये जो है अब मौके पे इस टाइम कितनी है? अब तो 5 बीघे भी ना हो, तो और बाकी कहाँ भी? सब इन्होंने छीन ली। सब ये दीवारें बना दी, दुकानें बना दी। ये भी हमारे कब्रिस्तान है। अच्छा तो ये टुकड़ा भी इसी कब्रिस्तान का हिस्सा है। इसमें ही अच्छा, है। तो मतलब ये कब्जा हो गया, इस पे जी, दुकानें बन इस गई, पे तो कब्जा आपने कर- इस पे कोई आवाज नहीं? बहुत आवाज करी है, बहुत। यहाँ रोका भी है, हमारे पास वीडियो भी है, भागे भी है, लेकिन वही है कि बस जिसकी लाठी उसका भैंस। वहाँ आर्थिक जैसे इस टाइम कोई मदद नहीं मिली, उस टाइम भी कोई मदद नहीं मिली। यानी इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी प्रशासन किसी तरीके से मदद नहीं कर रहा। तभी तो आप लोगों के जरिए बुलाया कि उन तक ये बात छोटे पहुंचे। छोटे बच्चे जो है हाथों में तख्तियां लेकर। अच्छा अच्छा कहाँ पर? आइए देखते हैं दर्शकों, आपको दिखाते हैं और भी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ। अच्छा ये बताइए जो ईंटें रख रखी है किसने रखी है यहाँ ये पर? भी सब उन्होंने रखी हुई है, भूमाफियाओं ने। ये ऐसी करते हैं, पहले ईंटें रखेंगे, फिर भरान होगा, फिर रातों रात पेड़ खत्म। मतलब क्या लग रहा है प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इनके खिलाफ? ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? पता नहीं, बस भूमाफिया है, तो कुछ दबाव में है। कुछ कहाँ के लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? नगीना के लोग हैं, सब बाहर के लोग हैं, शहर कुछ के शहर लोग के भी है, कुछ जुड़े हुए हैं, अच्छा। सफेद पोश है, कुछ हिंदू भी है, कुछ मुस्लिम भी है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा ये देखिए जब कब्रिस्तान ये दर्ज है उसमें ये खुर्रे लगा दी गए। ये खुर्रे किसने लगाए? ये वही तहसीलदार साहब ने, तहसीलदार साहब ने खुर्रे लगाए? मतलब एसडीएम साहब ने ऑर्डर किया, उसके बाद जो यहाँ तक कब्रिस्तान है? ये पूरा इसके पीछे भी कब्रिस्तान है। अच्छा इसके पीछे भी कब्रिस्तान है। अच्छा ये कब लगाया गया खुर्रा यहाँ पर? ये तभी नवंबर नवंबर में लगाया गया। तो ये किस लिए लगाया गया? ये इसलिए लगाया गया है कि ये कॉलोनी कटनी है, कि अच्छा, ये कॉलोनी बंटवारा हो चुका है। कब्रिस्तान में बंटवारा होता नहीं है, जो दर्ज है बोर्ड में भी सब चीजों में दर्ज है। तो प्रशासन भी पूरा इन्वॉल्व है फिर? ये देख लीजिए आप सामने ही, कैसे गड़ गई और हमारे ऊपर वो इल्जाम लगाए जाते हैं। तो आप बिजनौर के अलावा और आगे नहीं गए कहीं ये पर? पोर्टल पे डाली हुई है। क्या पोर्टल पे से क्या रिप्लाई आया? अभी तक कुछ नहीं, बस ऐसी थोड़ी देर के लिए होता है कुछ हाईलाइट, फिर अब आप लोगों को किस इसलिए तरीके की जो ये पूरा आपने प्रकरण बताया जी, तो किस तरह का माहौल यहाँ पर है भूमाफियाओं के खिलाफ? आप जैसे लगातार शिकायत भी कर रहे हैं और कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही, किस तरह का माहौल है? इस तरीके से कार्यवाही नहीं हो रही, और यही हाल है कि ये सामने एक और यहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी उनके कब्रिस्तान पे ऐसी हो रहा है, और भी जगहों पे जो लोग भागे फिर रहे हैं कि सभी के साथ यही हो रहा है कि उनकी कब्रों को नष्ट नाबूद किया जा रहा है।
घर बना। अगर ये कब्रिस्तान आपका कब्जा लिया जाएगा तो आपके पास फिर क्या है कब्रिस्तान? सड़क है फिर तो, हमारा कुछ भी ना है। हमारे पास रोड है, फिर रोड पे खड़े रहेंगे जनाब। फातिया पढ़ने किधर अंदर तो किसी तो घरों पर आते पड़े। अच्छा, अभी जब मैं अभी कवरेज कर रहा था उस टाइम पे किसी ने बताया कि यहाँ पर दफन करने नहीं दिया गया, तो ये क्या पूरा प्रकरण है? ये ऐसा हुआ कि जिस टाइम पे एक हमारे नवंबर का टाइम था, उसके हमारे पास प्रूफ वीडियो भी है। उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था, शुएब नाम था उनकी अम्मी का इंतकाल, उनका दफीना, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मतलब कि मेरी अम्मी के पास मेरा दफीना हो। 15 दिन के बाद उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर तहसीलदार साहब और कानूगो साहब आए, उन्होंने आकर ये रुकवा दिया कि ये नहीं होगा। तो दफीना रुकवा दिया? दफीना रुकवा दिया कि यहाँ मत करो, कबर उधर खोद लो। कि क्यों? कि 15 दिन पहले, कि अभी 1 हफ्ता पहले हुआ। मैंने कहा जब अगर ये 15 दिन पहले की एक कबर है तो आपने बिना निरीक्षण किए इसको बंटवारा कर दिया। यहाँ तो पहली कबर है। किस बेस पर रोका उन्होंने कार्य? कि यही के बंटवारा कर दिया, इसका खुर्रा कर दिया, ये जो गाड़ा है। तब उनसे समझाया, उन्हें बताया, पूरी यहाँ भीड़ आ चुकी, लोगों के पूरा मोहल्ला गुस्सा सब अपने हो गए। तब जाके उन्होंने इजाजत दी कि ये दफीना होगा। कुछ टाइम तक ये मामला ठंडा रहा, उसके बाद फिर उन्होंने वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी कि कब्जे वाली। यही करते हैं हर बार। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं? बस यही मांगे कि जब ये कब्रिस्तान दर्ज है, खसरा में भी दर्ज है और ये वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है और ये कब्र है, तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि ये कब्रिस्तान रहे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, जो आगे कभी किसी शमशान। लगभग कितने लोग हैं ये जो आप कब्जा कर रहे हैं? कितने लोग हैं? 16-17 लोग हैं जो ये करो। इनके साथ इनके पीछे जो इनका संरक्षण मिल रहा है इनको? भाई यही है, कुछ नेताओं का होगा या कुछ भी होगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा, खुल के नहीं आ रहे। जब ये कार्यवाही होगी, जिन्होंने ये पेड़ काटे अभी ताजे 3 दिन पहले और मिट्टी डलेगी, तब ये खुल के आएगी कि इसके पीछे कौन सी चैन है। अच्छा, इसके पीछे क्या है? ये भी बात है, कब्रिस्तान है, ये भी कब्रिस्तान है। ये अलग है भाई, हमारा नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग? हमारा कब्रिस्तान बच जाए, बस ये चाहते हैं। लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जी गरीब लोग हैं, हम लोग कब्रिस्तान चाह रहे हैं। गरीब लोग हैं, हम तो हिम्मत कब्रिस्तान ही हमारा बचन है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। हम सब गरीब लोग हैं, हम ऐसे नहीं है ना हमारे पास पैसा है इतना देने के लिए कि जो हम किसी को पैसा देके इसे रुकवाएं। लेकिन वो माफिया और सारे के सब प्रशासन के थ्रू हमें रुकवा दें, कभी भगवा दें, कभी किसी को बंद करा दें, किसी के नाम लिखवा ले हैं। और उसके बाद 1-2 को थाने में भी, मुख्तार अहमद को थाने में भी लेके गए, उसके लड़के बेटे साबिश को भी थाने में पकड़ के ले गए। क्यों ले गए? हैं? किस बात? खुले उखाड़े ये उखाड़े थे, तोहमत लगा दी गई, मतलब रिश्ते के डर जाए। डॉक्टर साहब जो आए हमारे, ये बहुत बढ़िया लोग हैं और इन्होंने सुनी हमारी। हम जब रात में गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने फौरन दरोगा साहब को भेजा और भेजने के बाद इन्होंने हमारी बहुत मदद करी। ये रुकवा दिया। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये लोग कितने बेबस नजर आ रहे हैं अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए। और जहां एक तरफ योगी सरकार दावे करती है कि भूमाफियाओं को जो है हमने मिट्टी में मिला दिया है, वहीं दूसरी ओर आप नगीना में ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भूमाफिया जो कब्रिस्तान है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर लगातार कब्जा करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी यहाँ पर डाल रहे हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ। अभी जिस तरीके से लोगों ने हमें बताया ये ज़मीन है, ये भी कब्रिस्तान में थी, इसको भी जो है निर्माण कर लिया गया है। आइए जरा इसको दिखाइए, एक बार इसको दिखाइए। दर्शकों, ये तस्वीरें एक बार आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ निर्माण कर दिया है। कभी को यहाँ पर ये कब्रिस्तान की भूमि थी और आज आप देख सकते हैं सीसी रोड है, दुकानों के लिए जो है निर्माण शुरू कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं वहाँ भी दीवार कर दी गई है। आप ये बताइएगा यहाँ पहले क्या था? कब्रिस्तान था पूरा। ये कितनी जमीन है? ये इसी के साथ में पूरी 7.5 बीघे जमीन है, जिसके ताजे पेड़ बिल्कुल जैसे ये बाग था ऐसे ही ये बाग ये खत्म किया गया है। अच्छा, तो जिस तरीके से निर्माण हुआ ये 1-2 दिन में तो नहीं हुआ होगा, तो ये किस तरीके से मतलब निर्माण किया गया? आपने शिकायत वगैरह? हम तो अब भी शिकायत है, हमारे 2 मुकदमे चल रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर मिट्टी डल रही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना उनका जोर जबरदस्ती है। वही चीज है, भूमाफियाओं को और क्या करना है, उनके पीछे सपोर्ट है, तभी ये 2 मुकदमे चलने के बावजूद, कब्रिस्तान होने के बावजूद, और ये मिट्टी डल गई, ये पेड़ कट गए, ऐसे ही ये तब हुआ। यानी पहले ये वाली कब्जा ली गई, अब उसकी कोशिश है। उस जमीन को बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? जिस हद तक भी जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान फना कर देंगे, मर जाएंगे, कब्रिस्तान खत्म नहीं हो जाने का, चाहे कब्रिस्तान ही रहेगा। अपने बुजुर्गों का, हमारा बुजुर्ग कब्रिस्तान जाएगा तो हम कहाँ दबेंगे? मरना तो हमें भी है, कोई हम सारी जिंदगी जिंदा थोड़ी बैठेंगे। मेरी 70 साल की उम्र है, कल को मैं मर जाऊँ, मुझे कहाँ दफनाएंगे? मुझे कोई नहीं दफनाने, यहाँ किसी को कोई नहीं दफना दे रहा है। प्रशासन फौरन आ जावे है एकदम। यानी जब किसी का इंतकाल होता है दफनाने के लिए उन्हें यहाँ लाते हैं, तो प्रशासन भी आ जाता है? बिल्कुल, पर दबाव बनाता, दावे आए हुए वीडियो बनी हमारी। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो लोग हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। अपने ही कब्रिस्तान में अपने ही बुजुर्गों को
दफनाते वक्त उनको रोक लिया जाता है। और किस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और जहां एक और सरकार लाख दावे कर रही है उसके बावजूद ये वाली तस्वीरें सामने आ रही है। तो मेरी भी एक छोटी सी अपील है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और ये जो लोग हैं इनको इंसाफ दिलाने का काम करें। बिजनौर क्राइम न्यूज़ नगीना।